आज बच्चों बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर लेकर आए हैं सुधाकर सर। सब्जेक्ट साइंस में पढ़ना है आप लोग को, रसायन विज्ञान में पढ़ना है। आज आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ा रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण ये चैप्टर देखिए बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर रसायन विज्ञान में है। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे तत्व क्या होता है, तत्व का डिफिनेशन क्या होता है। तत्व इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट इसको बोलते हैं, एलिमेंट। तत्व क्या होता है आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे, भी ये सब जानते होंगे, लेकिन इसका बेस क्या होता है, तत्व एलिमेंट क्या होता है। देखिए तत्व जो होता है वह एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। एक ही परमाणु का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ये सब क्या है, ये सब तत्व है, मतलब एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए कैल्शियम है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी है, इसमें एक एलिमेंट है, एक तत्व है। बाकी सब में क्या है, एक एक एलिमेंट इसमें है। ये क्या हो गया आपका तत्व का डिफिनेशन हो गया। तत्व जो है एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसी तत्व कहते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों को देखना है यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। यौगिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इसको देखिए, इसको डिफाइन करते हैं आप लोग को। कंपाउंड क्या होता है, देखिए यौगिक किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यौगिक जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2O हो गया, और MgO हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपका यौगिक है। यानी जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं वह यौगिक हो जाता है। इसमें देखिए सब में क्या है, सिर्फ दो दो एलिमेंट इसमें है। और देख लीजिए जिसमें कौन सा एलिमेंट होता है इसमें, एक जैसे मान लीजिए फिटकरी है। फिटकरी का सूत्र आप लोग जानते होंगे, K2SO4 Al2 SO4 thrice 24 H2O। ये देखिए क्या हो गया, ये आपका ये भी यौगिक हो गया। इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें कई एलिमेंट इसमें है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, और H मतलब जल इसमें है। ये क्या हो गया, ये आपका फिटकरी का फार्मूला हो गया। मतलब जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं वह क्या होता है, वो कंपाउंड आपका होता है, यौगिक होता है। ये आप लोग जानेंगे, क्लियर हो गया तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, उसका एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, आपको बताते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये 6 है, ये इसका 12 परमाणु भार हो गया। देखिए नीचे को क्या बोलते हैं, जो उसका नीचे का होता है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको बोलते हैं। और इसका देखिए जो 12 दिया गया, ये क्या होता है, ये इसका ये परमाणु भार होता है। अब देखिए दोनों का डिफिनेशन क्या होता है, परमाणु क्रमांक देखिए किसको किसको डिफाइन करता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या बराबर, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है बराबर क्या होता है,
प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जितना आपका प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन 6 हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया गया आप लोग से, परीक्षा में पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार का डिफिनेशन क्या बताएंगे आप लोग, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, परमाणु भार हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया इस तरह 6 12, इस क्वेश्चन में पूछ दिया गया आप लोग को, इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन दे दिया गया 6 से 12, इसका मतलब कार्बन, ये कार्बन का 6 जो दिया गया है ये परमाणु क्रमांक है, और जो 12 दिया गया है ये क्या है, परमाणु भार है। इसमें पूछ दिया गया इस क्वेश्चन में, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे आप लोग इसको डिफाइन करेंगे, देखिए इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब इसमें देखिए आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना हो गया, 6 हो गया, और इसमें अभी बताया हूं प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन भी 6 है इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब देखिए इसके बाद निकालेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक है, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या क्या आपको 12 दिया गया है, 12 हो गया, माइनस परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो यहाँ पे 12 माइनस 6 कर देंगे, यानी 6 हो गया। आपका प्रोटॉन कितना हो गया, 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और न्यूट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। इस टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है पता हो गया, कैसे इसको निकालते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें आप लोग को एक चीज और जानना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, ये सबसे जरूरी होता है। देखिए आवेश, आवेश का मतलब होता है इसका सिंबल, देखिए इलेक्ट्रॉन, ये सब बेसिक चीजें आप लोग को है। देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो होता है ये माइनस होता है, ये मतलब ऋण आवेश होता है, और देखिए प्रोटॉन जो होता है हमेशा क्या होता है, वो धनात्मक होता है। ये क्या होता है, ये धनात्मक होता है, ये आपका ऋणात्मक होता है, ये जान जाइएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। इसके बाद क्या बच गया, आपका न्यूट्रॉन बच गया, न्यूट्रॉन, इस पर क्या आवेश होता है, 0, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका मतलब होता है ये जो है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, इसका मतलब है जो है ये उदासीन होता है। आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। पेपर में आप लोग से जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ये ऋण आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, 0 यानी उदासीन आवेश होता है। ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गया, इस पर कौन कौन सा इस पर आवेश होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग जो है बताना आप लोग को अणुभार। इसमें देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार, अणुभार जो है कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन दे दिया गया H2O का अणुभार ज्ञात कीजिए, H2O का अणुभार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे H2O, यस, और इसमें कितनी परमाणुता, 2 है, और ऑक्सीजन की 1 परमाणुता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसके साथ जो है इसकी जो परमाणुता है 2 दिया रहता है, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो 16 जोड़ देंगे, 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इसका अणुभार हो गया है, निकालने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक और बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और करके बता दे रहा हूँ कैसे इसको निकालते हैं। जैसे मान लीजिए CO2 का अणुभार कह दिया गया निकालने के लिए, CO2 का अणुभार,
तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे सी का जो है परमाणु भार क्या होता है। मतलब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। लेकिन इसके साथ इसकी 2 परमाणुता दिया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया और 3 1 44 हो गया। इसका कितना हो गया, परमाणु भार 44 हो गया। आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे इसको अणु भार इसको निकालते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों एक हेडिंग बता रहे हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो है लोगों बता रहे हैं तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण क्या होता है। इसमें देखिए तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण क्या होता है। आधुनिक वर्गीकरण, तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण। इसमें देखिए ये भी हेडिंग आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण क्या होता है। अभी तक देखे होंगे आप लोग कितने तत्व जो है, मतलब 114 तत्व से जो है अधिक तत्व की खोज मतलब हो चुकी है। इससे ज्यादा मतलब खोज हो चुकी है। 114 तत्वों से अधिक जो है मतलब इसकी खोज हो चुकी है अभी तक। इसमें देखेंगे आप लोग तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण क्या होता है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ रहा है। इसमें एक होता है, इसमें तत्व होता है एसपीडीएफ ब्लॉक होता है। ये भी आप लोग परीक्षा में पूछा जाता है कि एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दे दिया गया एस ब्लॉक, पूछ दिया गया कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। देखिए जिन तत्वों के वाय कोश में एस ब्लॉक के तत्व भरे जाते हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। इसका जो देखिए फर्स्ट ए और सेकेंड ए के तत्वों को एस ब्लॉक कहा जाता है। मतलब जिन तत्वों के वाय कोश में एस ब्लॉक के तत्व भरे जाते हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद देखिए एक होता है पी ब्लॉक के तत्व होता है, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। इसमें देखिए जिन तत्वों के वाय कोश में पी ब्लॉक के तत्व भरे जाते हैं उसी पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया एस टी डी। इसके बाद देखिए डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया आप लोग को डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या बताएंगे आप लोग, मतलब परिभाषा इसकी बताएंगे। जिन तत्वों के वाय कोश में पिछले कोश से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी जिन तत्वों के वाय कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट आ गया आपका यह ब्लॉक के तत्व होता है, यह ब्लॉक के तत्व हो गया। इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है। जिन तत्वों के बाहरी कोश के एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उन्हें यह ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। ये आपका मतलब जो है सिंपल सा आपका डिफिनेशन हो गया। एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है और यह ब्लॉक क्या होता है। एक हेडिंग इसमें और आप लोग देख लीजिए, ये लास्ट इसका हेडिंग है इस चैप्टर में। लास्ट हेडिंग आप लोग को इसमें देखेंगे, इसमें आवर्त। देखिए आवर्त क्या होता है, आवर्त। देखिए तत्वों के वर्गीकरण में जो है इसके जो 36 पंक्तियां होती है, तत्वों के वर्गीकरण में जो है इसकी जो 36 पंक्तियां होती हैं, 36 जो पंक्तियां होती हैं उसे आवर्त कहते हैं। और इसमें आवर्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 7 होती है। इतना आप लोग क्लियर हो गया कि तत्वों के जो 36 पंक्तियां होती हैं वर्गीकरण में उसे आवर्त कहते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और एक देखेंगे इसके बाद एक होता है वर्ग, वर्ग या समूह, वर्ग या समूह होता है। इसमें देखेंगे तत्वों के जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ग या समूह कहते हैं। इसमें 36 पंक्तियां होंगी आवर्त में और वर्ग या समूह क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती है उसे वर्ग या समूह कहते हैं। और वर्ग या समूह में इसकी जो संख्या होती है
इसकी संख्या जो है 9 होती है। इतना आप लोग याद रखिएगा। आवर्त में जो 36 पत्तियों को आवर्त कहते हैं और उनकी जो संख्या होती है वह 7 होती है। और वर्ग किसे या समूह किसे कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर पत्तियां होती है उन्हें वर्ग या समूह कहते हैं और उनकी जो संख्या होती है वह 9 होती है। हाँ, ये देखिए आप लोग चैप्टर जो पढ़ा दिया गया है इसमें तत्वों का वर्गीकरण है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप लोग को मतलब इसमें हेडिंग बताया गया है उसको आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो है आप लोग को 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। धन्यवाद।